चोरी नहीं की है। तेरे संग यारा जोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। मेरा साथ छोड़ के तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले। चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी
थी, ना शौक थी हवाएं, न खुशबू मन चली थी। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। होली के रंग फीके, बेनूर थी दिवाली, रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार 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 बनके। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दोस्त, तुम भी गाओ ना, तुम्हारी आवाज मुझे कुछ याद दिलाती है। गाओ ना। लगता है तुमने भी प्यार किया था। कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया? जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीती थी जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का जिसे मैं प्यार जी करे देखता रहूं। क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब
ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। जी कर
देखता रहूं। जोकर। वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? और मुझे उम्मीद है कि जितने मेरे फ्रेंड हैं वो सब लोग खैरियत से होंगे। और आपको हमारा चैनल जिसका नाम है स्कैरी वीडियोस, इसके अंदर मैं करता हूँ खुशामदीद। और जितने फिर मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं, इन सब से एक बात मैं कहूँगा कि हमारा चैनल स्कैरी स्टोरीज़ को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, ठीक है। आज अपने इस चैनल पे क्या बताऊंगा, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि आप भी सुनेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डर भी लगे, क्योंकि टॉपिक ही मेरा ऐसा है। और सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाजमी शेयर भी करना। शेयर से ये होगा कि जितने आपके रिलेटिव हैं, जितने फ्रेंड हैं, इन सबको मेरी वीडियो के बारे में मालूमात भी होगी, इन्फॉर्मेशन भी होगी। असल में बाहर बैठा हुआ हूँ ना, और यहाँ पर परिंदों की भरमार है। परिंदों से एक बात याद आई है, और हमारे घर के सामने एक दरख्त भी है, इसके बारे में कुछ समझ लें जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। हमारे घर के सामने नीम का दरख्त है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको बिल्कुल तवज्जो के साथ आपने सुनना, ठीक है। और वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे कि मिस हो जाएंगे। हमारे घर के सामने एक नीम का दरख्त है, और ये दरख्त तकरीबन ये समझ लें 25 से 30 साल पुराना दरख्त है। ये दरख्त आज का नहीं, 25 से 30 साल पुराना ये दरख्त है। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर भी हैं, बहुत सारी बातें इसे लोग जो है ना जोड़ते भी हैं। अब इसमें हकीकत क्या है, सच क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले तो ये देख लें कि मेरे एक दोस्त थे, उसका करियाना की दुकान है, राशन वगैरह की इसकी, उसकी शॉप है। अब ये कि मेरा बहुत करीबी दोस्त है, और वो दुकान बंद करता है तकरीबन रात को 11, साढ़े 11, बल्कि 11:30 बजे तक वो दुकान को बंद करता है। दुकान को बंद करने के बाद वो मेरे पास आता है। तो हमारे घर के सामने नीम दरख्त है, नीम दरख्त के नीचे कुछ ठेला रखा हुआ है, कुछ बैठने की जगह हैं जहाँ पर हम लोग अक्सर बैठा करते हैं। तो वो रोज़ डेली रात को वो शॉप बंद करता है, और बंद करने के बाद वो मेरे पास आता है और वो ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं इसी नीम दरख्त के नीचे बैठ के। बैठने की जगह भी है, ठेला रखा हुआ है, वो सीट वगैरह भी रखा हुआ है। तो ये भी कुछ दिनों पहले की बात है कि रात को वो मेरे घर आया, और वो आया था तकरीबन 12:30 बजे। उससे मैंने पूछा कि यार 12:30 बजे आज खैरियत, वरना तो 11:15 बजे तक वो मेरे पास आता था। ऐसे ही बैठ के गपशप करते थे, मैं भी फ्री होता था, वो भी फ्री हो जाता था। तो क्या होता, कुछ गपशप हो जाती, कुछ बातें वगैरह हो जाती। उस दिन वो मेरे पास आया रात को 12:30 बजे। खैर आया तो हम नीम दरख्त के नीचे जाके बैठ गए, और हमारी आदत थी कि जब हम नीम दरख्त के नीचे बैठते तो कुछ खाते भी थे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं। उस दिन बिल्कुल यही मामूल था कि हम लोग जो है बातों में मसरूफ़ थे और गपशप चल रहा था। आप यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल क्लियर मुझे एक आवाज़ आई कि जैसे पायल की आवाज़ कैसी होती है, छन छन पायल की आवाज़, सेम ऐसी आवाज़ मुझे आई। हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन मेरे दोस्त ने भी ये आवाज़ सुनी, हमने उसको इग्नोर कर दिया, और आपस में गपशप मसरूफ़ थे। हम लोग गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गपशप मसरूफ़ है। थोड़ी देर बाद ये समझ ले कि 8 से 10 सेकंड के गैप से फिर आवाज़ है, बाकायदा तेज़ आवाज़ आई। तो मैंने बोला यार आवाज़ तो मुझे भी आई, क्या तुमको भी आवाज़ आई है? तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ मुझे भी आवाज़ आई है। मैंने कहा यार ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरे दोस्त को थोड़ा सा डर भी लगा, और मुझे भी डर लगा। जाहिर सी बात है, अब आवाज़ आई है तो 2 बार तो गलतफहमी नहीं होती, लेकिन हमने उसको भी इग्नोर कर दिया कि चले हो सकता है हमारा वहम हो। फिर हम दोनों दोस्त जो है गपशप में मसरूफ़ हो गए। आप यकीन करें तकरीबन ऐसे ही तकरीबन 10 से 15 सेकंड का वक्फे से दोबारा आवाज़ आई, अगेन आवाज़ आई, और इस बार जो आवाज़ आई थी वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई। इतनी आवाज़ थी कि दूर बैठा शख्स भी आवाज़ सुन लेगा। तेज़ आवाज़ आई, बाकायदा छन 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 तेज़ आवाज़ आई। तो अब तो हम लोगों को वाकई में डर लगा कि यार इतनी तेज़ आवाज़ आई है, ज़रूर कहानी कुछ और है। फिर मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत है, और फिर मैंने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर कोई भी अगर मखलूक है, कोई भी ऐसी चीज़ है, हम लोग किसी को परेशान करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठते।
हम लोग यहाँ पर रोज़ाना बैठते हैं, दो दोस्त हैं, आपस में लोग बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग वहाँ से उड़ गए उड़ के हम लोग घर आ गए। वो दिन और आज का दिन, मेरे दोस्त अब मेरे पास नहीं आता रात को, बोलता यार बस दिन में कभी कभी मुलाकात कर लिया करेंगे, रात में मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा यार सच बताओ, मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है रात में बैठने में, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग दिन में ही यानी कि मिल लिया करेंगे। अब करीबी दोस्त थे तो वो अब रात में नहीं आता। और ये बताते हुए मुझे भी अभी भी एक अजीब सा महसूस हो रहा है कि वाकई में आवाज़ बिल्कुल क्लियर आवाज़ थी। आई कांट बिलीव दिस, कहते हैं ना, मतलब यकीन नहीं आता। आई कांट बिलीव दिस ऑन आइस, आइस पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो अपने यानी कि आंखों पे यकीन नहीं आता कि हमने ये आवाज़ सुनी है बाकायदा, है मखलूक। तो समझे कि ये सीन हुआ था। इसके बाद हम लोग वहाँ बैठना छोड़ दिए। और मेरे एक दोस्त है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किस्सा सुनाया था, उसके साथ भी ये एक समझे कि वाक़या पेश आया था। और ये बात है तकरीबन 2 साल या तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त थे, तो वो मुझे अपने बारे में बताया था कि यार मेरे साथ भी ऐसा एक सीन मेरे साथ भी हुआ था। क्या सीन हुआ था ये भी आप समझ लें और सुन लें। रात को तकरीबन वो कह रहा था कि 11 साढ़े 11 बजा था, 12 बजे भी नहीं, 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था। ऐसे ही मैं घर से बाहर निकला, कुछ राशन लाना था अपने, ज़ाहिर है घर में कुछ काम था, तो कुछ राशन की चीज़ें कम पड़ गई। तो अम्मी ने कहा कि भाई कुछ राशन वगैरह कम है, तो ये अब जाकर राशन लेकर आ जाओ। तो मेरा दोस्त तकरीबन रात को 11:30 बजे करीब वो राशन लेने के लिए निकला। घर से निकला तो एक गली सन्नाटा था। मैं रहता हूँ पहली गली में, वो रहता है दूसरी गली में। तो अपनी गली से ना वो गुज़र रहा था, तो सामने देखा ना कि एक लेडीज़ आ रही है, उसके साथ ना एक बच्चा भी छोटा, और वो रो रहा है। उसके माँ उसको डांट रही कि चलो जल्दी चलो, घर जाना, जल्दी चलो, घर जाना है, घर जाना है, जल्दी चलो। तो मेरे दोस्त को भी अजीब सा लगा कि देखो यार, तो बच्चा रो रहा भी, डांट रही भी। तो जब मैं दोस्त करीब पहुंचा तो उस लेडीज़ ने कहा कि देखो इतना रो रहा है, इसको उठा के मेरे गोद में दे दोगे। मैं दोस्त ने कहा कि ये कैसी बात कर दी आपने, ठीक है जब बच्चा इतना रो रहा तो कुछ खिलाएं इसको, कुछ पिलाएं, चुप कराएं, इसको घर लेके जाएं। तो लेडीज़ ने कहा कि मैं वही कर रही हूँ, बस तुम ऐसा करो, उसको ना उठा के मेरे गोद में रख दो। तो मैं दोस्त ने कहा कि ठीक है भाई, उठा के गोद में रख देता, मसला है क्या। तो वो बच्चों को उठाने के लिए पीछे झुका ना, तो मेरे दोस्त की नज़र जो है, निगाह, वो पड़ी औरत के पैर में। वाकई में ये हमने सुना था बचपन में कि जो ऐसी औरतें होती हैं उसके पैर उल्टे होते हैं, वही सीन था, उसका पैर उल्टा, दोनों पैर उल्टा था। मेरे दोस्त ने जो चिल्लाया है ज़ोर से और जो भागा है वहाँ से, वो लेडीज़ को आवाज़ देती रह गई, मगर वो भागा पूरी कुव्वत से, जहाँ तक भाग सका भागा। मुड़ के देखा कोई भी नहीं, गायब, कोई भी नहीं, गली सन्नाटा। हालांकि थोड़ी देर के अंदर, अगर गली इतनी लंबी गली, इतनी बड़ी गली है, अगर गली को क्रॉस किया जाए तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। अगर लेडीज़ क्रॉस करती है तकरीबन उसको 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट या 3 मिनट उसको लगेंगे, इतनी लंबी गली है। और भागा है तकरीबन 1 मिनट तक। भागने के बाद गली क्रॉस करने में मुड़ के उसने देखा तो गली में कोई भी नहीं था, और लेडीज़ के साथ बच्चे भी थे। अगर वो लेडीज़ अगर गली क्रॉस भी करती है तो टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे भी साथ हैं। अब बच्चा चला स्लो स्लो, माँ चली तेज़ तेज़, तब इसको देर लगता। तो उसने मुझे बताया तो सुन के मुझे भी बहुत हैरत भी हुई और डर सा भी लगा कि देखो यार ऐसा भी होता है। तो मैंने दोस्तों को कहा कि यार भाई सब मखलूक दुनिया में है ही, इससे इनकार तो हो नहीं सकता। तो चलो तुम्हारी इस बात को मैं एक वीडियो की सूरत में दूंगा, और इत्तेफाक की बात आज भी टाइम मिल गया तो मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूँ आपके साथ। क्योंकि मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ है और मेरे दोस्त के साथ भी वाक़या हुआ है, ये दोनों को मैंने मर्ज करके आज इसमें जोड़ दिया है ना। तो बहुत सारी बातें ऐसी लाइफ में ऐसी होती है जो कि हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक और बातें जो है वो मेरे जहन में आ रहा है। तो ये भी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी, ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये समझे कि मेरे दोस्त थे, उसके जानने वाले साथ ये यानी कि ये पेश आया था। उसने ये बताया था उसको, और दोस्त ने मुझे बताया था कि देखो मेरे कज़न है, रिश्तेदार है, उसके साथ भी एक ये वाक़या पेश आया। मैं बोला मुझे बताओ यार, तो उसने मुझे बताया। अब जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, ये सुन के आप भी बहुत हैरान हो जाइए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। सीन क्या सुने, सीन वीडियो को स्किप नहीं करना, सीन सुनो। सीन ये है कि मेरे दोस्त के कज़न रिश्तेदार
वो घर से कुछ निकले सामान लाने के लिए। रात में तकरीबन उन्होंने बताया था कि 12 क्रॉस हो चुका था। हमारी जो रिहाइश है, हम लोग जो रहते ये रहते हैं वो कराची में। हमारी रिहाइश कराची की रिहाइश है। वो तकरीबन रात को उनका कहना है कि 12 बजा था या 12:15 बजा था, कम वो बेश यही टाइम हो रहा था। तो मैं घर से निकला कुछ सामान लाने के लिए, जिस तरह बच्चों के दूध वगैरह होता है, तो ये लाने के लिए मैं घर से बाहर निकला। और जाने के बाद जो है ना मैंने दूध लिया। तो हमारे गली में कुछ कुत्ते वगैरह भी घूम रहे होते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा करते हैं कि रास्ता जो गली है चेंज करके आते हैं, दूसरी गली से घूम के आते हैं। क्योंकि तकरीबन 4-5 कुत्ते गली में टहल रहे थे। इनको डर लगा जाने में, यार गली इतने कुत्ते गली में टहल लें, एक काम करते थोड़ा सा राउंड घूम के आ जाते हैं ताकि ख़तरा ना हो भाई। ठीक है, उनके जहन में ये बात आई। फिर वो अपने घर से वो सामान लेने के बाद वो निकले। उनकी इरादा था कि गली से गोल घूम के आ जाएंगे। ठीक है भाई। जब वो दूसरी गली में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं गली में। गली सन्नाटा बिल्कुल, गली में कोई भी नहीं और गली बिल्कुल सन्नाटा। हैरत की बात है, गली बिल्कुल सन्नाटा, गली में कोई भी नहीं और 3-3 बच्चे खेल रहे रात को 12-12:15 बजे। उनको तशवीश हुई, उन्हें पूछा यार बच्चे खेल रहे थे रात को, ये किसके बच्चे हैं यार ये? तो वो करीब गए, बोले यार बच्चे तो रात को क्यों खेल रहे हो, क्या बात है? सब बच्चे चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर का है, तुम लोगों को तो हमने कभी देखा भी नहीं यहाँ पर। तो बच्चे ने बताया कि हम लोग आगे रहते हैं, आप पहुँचा दें हमें आगे तक। इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। तो ये बच्चों को लेके चले। तो जब गली बताते हैं कि जब मैंने गली क्रॉस किया, गली के एंड पे पहुंचा तो वहाँ पर बरगद का दरख्त था। बरगद का एक बहुत बड़ा बहुत पुराना दरख्त था। वहाँ पहुँचने के बाद बच्चे लोग कहते रहे कि हम लोग इस दरख्त के ऊपर रहते। ये सुन के बहुत हैरान हुए वो। तब उनके जहन में एक बात आई कि मामला कुछ और। उनको डर सा लगा, क्या ये क्या बात है यार, बरगद के दरख्त के ऊपर बच्चे रहते हैं। वो समझ गए कि मामला कुछ और है। वो छोड़ बच्चे ने कहा कि हम लोग दरख्त के ऊपर रहते हैं। ये बोलने के साथ तीनों बच्चों दरख्त में चढ़ गए। चढ़ने के बाद गायब हो गए। ये देख के हैरान कि यार ये क्या से, ये भागे वहाँ से भागे भाई इतने ज़ोर से। वो बोले कि पूरी ताकत से मैं दौड़ता भागता वहाँ से निकला, हाथ से दूध भी गिर गया, जो कुछ भी था छोड़ छाड़ के भागे वो। जब वो गली में पहुँचते हैं तो उनका कहना है कि जब मैं गली में पहुँचता हूँ कि मंजर ही चेंज था। मतलब कि ये उनका इलाका था ही नहीं, एरिया ही था। उनको भी हैरत हुई कि यार निकला तो मैं अपने घर से था, दूसरी गली में आया हूँ, भागता हूँ मैं तीसरी गली में आ गया हूँ। लेकिन ये मंजर चेंज है यार, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ग्राउंड में आ गया हूँ और हमारे एरिया में कोई ग्राउंड है ही नहीं, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अब वो घूम रहे, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो भी हैरान हो गए कि यार रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं तो पहली गली में रह रहा था, दूसरी गली में आया था लेने के लिए, तीसरी गली के अंदर मैं भागा हूँ, तो जगह रास्ता ही नहीं मिल रहा। हर तरफ जंगल झाड़ है, ग्राउंड से लग रहा है जंगल झाड़ है, ना कोई रोशनी नज़र आ रही है, अंधेरा। तो ये रास्ता को देखते मोबाइल भी इनके पास था। उन्होंने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन किया और रास्ता देखते ये बाहर निकल देखते एक सड़क जा रही है और सड़क के उस पार जो है एक सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ है। ये उनके पास गए, बोले कि यार ये कौन सी जगह आ गया? तो वो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि आपको जाना कहाँ है? तो कहा मुझे घर जाना है भाई, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, दूसरी गली में रहता था, मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। ये जगह कौन सी है? ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो वो था सिक्योरिटी वाला। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि भाई ये तो हैदराबाद है। वो सुन के बोले हैदराबाद? अबे भाई मैं तो कराची में रहता हूँ, मैं हैदराबाद कहाँ से आ गया? उनको भी बहुत ताज्जुब हुआ और हैरत भी हुई कि मैं रहता हूँ कराची में, दूसरी गली से मैं निकला था, भागता हूँ मैं तीसरी गली में आया हूँ, बस हैदराबाद कहाँ से आई हो? अब सिक्योरिटी भी हैरान कि भाई तुम कराची में थे तो यहाँ हैदराबाद में क्यों घूम रहे हो? इन्होंने पूरा वाक़या बताया। तो सिक्योरिटी भी हैरान हो गया, बोला कि पागल हो गया, ऐसा तो कभी ज़िंदगी भी नहीं हुआ, ना हमने कभी देखा ना सुना, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन ये सच था। अब क्या करे वो? अब वो परेशान हो गए कि भाई मुझे घर जाना है, अब मैं क्या करूँ? इत्तेफाक की बात है, किस्मत उनकी अच्छी थी। इत्तेफाक की बात है, वहाँ से एक ट्रक गुजरा, वो सब्जियों का ट्रक था या फलों का ट्रक था। वो ट्रक लेके वो कहीं जाओ सब्जी मतलब कि कहीं लेके जा रहा था। वो सिक्योरिटी वाले ने ट्रक को रुकवाया और इनसे कहा कि ये कुछ ट्रक यहाँ से गुजरते हैं जो कि कराची जाते हैं, सुराब गुड़ की तरह, इनसे बात करो।
इन्होंने जो है ट्रक वाले से बात किया कि भाई ऐसी सी बात है, मैं कराची में था, मैं यहाँ आ गया। ट्रक वाला भी हैरान हो गया कि पागल हो गया वह, ऐसा तो कभी सुनने भी नहीं आया ना देखने में आया, क्या वक्त बात कर। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। बोले यार मुझे आप कराची छोड़ दो। इत्तेफाक की बात है, वही मैंने कहा कि उनकी किस्मत अच्छी थी, वो ट्रक में जो है ना फ्रूट थे या सब्ज़ी वगैरह थे, वो लेके जा रहा था कराची सुराबुर की तरफ। उन्होंने कहा कि भैया आप बैठ जाओ ट्रक में, मैं आपको लेके चले जाऊँ, लेकिन लॉन्ग ड्राइव है काफ़ी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, मुझे घर जाना है। इन्होंने फिर घर में कॉल भी कर दिया कि मैं ज़रा ज़रूरी काम में ज़रा फंस गया, एक दोस्त की उन्होंने मतलब घर में बहाना कर दिया ताकि घर वाले परेशान ना हो जाए। एक दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं ज़रा हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए आया हूँ, घर आने में तो देर हो जाएगी, आप तो परेशान मत हो ना। इन्होंने घर में कॉल कर दी, घर वाले भी समझ गए, चलो ठीक है भाई कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये फजर में घर पहुँचे, रात को निकले थे 12 बजे, सुबह फजर में घर पहुँचे। घर पहुँचे, आके नमाज़ पढ़ी इन्होंने, पढ़ने के बाद ही सो गए और दूसरे दिन का जॉब की छुट्टी कर लिया। दूसरे दिन नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद सब घर वालों को उन्होंने बैठाया और बैठाने के बाद फिर उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि देखो मेरे साथ ये सीन हुआ था। आप यकीन करें सब घर वाले हैरान कि ये कैसे हो सकता है। इन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, सब घर में हैरान और सब शुक्र अदा भी कर रहे हैं कि भाई आप सही सलामत आ गए, अल्लाह न करे कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो सब हैरान हो गए कि चले हैं शुक्र है आप घर आ गए। तब इनके जहन में आया मैं था दूसरी गली में, वहाँ बरगद का दरख्त कहीं है भी नहीं, हमने कभी देखा भी कोई रिहायशी हमारी है कि हम तो बचपन से यहाँ थे, यहाँ पर रहते हुए हैं, तो रिहाइश भी पर बरगद का दरख्त हमने कभी देखा भी नहीं, और देख कर आते दरख्त का है। अब सब बोले कि नहीं यार छोड़ो ये वो, उन्होंने कहा नहीं यार मैं देख रहा है कि दरख्त है कहाँ, हमने कभी देखा ही नहीं है, ये अचानक दरख्त कहाँ से आ गया। फिर दोबारा गए, पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, हर गली ढूंढ लिया, कहीं भी दरख्त का नाम वो निशान नहीं था। वो उन्होंने कहा कि वही तो मैं कह रहा हूँ, दरख्त तो कहीं है ही नहीं। वो क्या हुआ था नहीं हुआ था उनको समझ से बाहर, आज तक ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि आखिर में सीन हुआ क्या था, कौन बच्चे थे वो, दरख्त कहाँ से आ गए। मैं कराची से हैदराबाद कैसे पहुँच गया चंद सेकंड में, चंद मिनटों में, ये कैसे हो सकता है। ये समझिए कि उलझा हुआ पेचीदा मामला जिसके बारे में आज तक कोई इसका हल निकाल ही नहीं सका। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी तो मुझे भी सुन के बहुत हैरत हुई और ताज्जुब, हैरत, जाहिर सी बात है, बात ही कुछ ऐसी है। तो इन सब वही यहाँ से एक बात और सीखने को मिलती है कि रात में अल्लाह न करे कभी भी अगर ऐसी कोई बात हो, कोई शख्स मिल जाए आपसे, मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आपसे हेल्प मांगते तो मुनासिब नहीं है। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं ना, ये मुनासिब नहीं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको हमारी स्कैरी स्टोरीज़ में देखने को मिलती रहेंगी, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमारा जो चैनल है स्कैरी स्टोरीज़, इसको लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको मिल सके नोटिफिकेशन। अब एक बात और जहन में आ रही, हमारा एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हॉल है। ये भी तकरीबन रात को 1 या 2 बजे की बात है, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, हमारे जानने वाले, उन्होंने हमें ये बात बताई कि रात के तकरीबन 2 बज रहा था, कहीं गए होंगे लोग काम से, तो वापसी में गुजरना इनका वहीं से हुआ। इन्होंने देखा कि हॉल के अंदर जो है ना एक बच्चा था जो कि शोर मचा रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और हॉल का बड़ा सा एक दरवाज़ा था, वो दरवाजे में लटक के ना खूब हिला रहा था दरवाजे को, और बच्चा कहता है मुझे बाहर निकालो, हम लोग शादी में आए थे, हमारे घर वाले सब घर चले गए, मैं यहाँ पे अकेला रह गया, मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। तो बहुत हैरत हुई कि यार रात के 2 बज रहे हैं यार, एक बच्चा शोर मचा रहा है, ऐसा आखिर वजह क्या है, बात क्या है। अभी लोग भी सब ताजुब थे, जो तकरीबन 3 दोस्त थे, तीनों इकट्ठे सब आपस में बोले कि क्या किया, बच्चे को कैसे निकाला जाए। अब बच्चा बोला अंकल मुझे बचाएं, मुझे बचाएं, समझ में नहीं आया। इन्होंने देखा कि कुछ आगे पे एक चबूतरा सा बना हुआ है और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए और बिल्कुल वाइट लिबास पहन के कुछ लोग बैठे हुए सर झुका के। तो तीनों दोस्तों ने मशवरा किया कि उनको ही बुलाते हैं, भाई ये क्या मामला है यार, और आगे बच्चों को निकालते हैं। जाहिर सी बात एक बच्चा है, अब हॉल के अंदर फंस गया है, निकालना भी ज़रूरी, सो घर ही पहुंचा देंगे, अच्छी बात है, पता नहीं किसका बच्चा है, जिसके बच्चे वो घर वाले ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया, अब ये 3 लोग जो बैठे हुए थे ना चबूतरे के ऊपर वाइट ड्रेस पहन के, ये लोग उनके पास गए। अब उनको बोले कि भाई आपसे कुछ बात करनी, वो तीनों कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। तो इन्होंने फिर कहा कि भाई कुछ बात करनी है, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो इन्होंने जब उसके चेहरे से, मतलब कि उन्होंने ना अपने चेहरे को ढका हुआ था किसी वाइट कपड़े से, चेहरे पर हटाया ना, भाई बात सुन रहे हो, आप यकीन करें उनका सर था ही नहीं
ये बात मुझे बताते हुए मुझे खुद डर लग रहा है कि ये वाक़या मैं किस तरीके से आपको सुना रहा हूँ, ये मैं खुद ही जानता हूँ। भाई उन तीनों के सर थे ही नहीं, सिर्फ धड़ था, और सब तीनों चुपचाप से नज़र नीचे करके बैठे हुए थे, तीनों का सर नहीं था। इनको तो तीनों जो चिल्लाए, चीख मारो, वहाँ से उन्होंने भागा है, और बस तीन दोस्त तीन तरफ भागे। समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या हमारा। तीन दोस्त तीन तरफ भागे, फिर थोड़ी देर के बाद तीनों ने आपस में मोबाइल में कांटेक्ट किया, फिर तीनों एक जगह मिले और कांपने लगे कि यार ये सीन क्या था, और बच्चा भी गायब हो गया था उसमें। अजीब व गरीब सीन था। तीनों ने बोला बस घर भागो भाई, रुकने का तो है ही नहीं, अब घर भागो। वो तीनों अपने अपने घर भागे। तो ये एक सीन है, उन्होंने मुझे बताया, मैं सुन के बहुत डर लगा और हैरत भी, और मैं अभी आपको जो वाक़या सुना रहा हूँ, मुझे खुद भी डर लग रहा है कि मैं किस तरीके से आपको सुना रहा हूँ। तो लाइफ में इस तरह की बातें होती रहती हैं, और सारी बातें जो मुझे मालूम चलता है, हमारा चैनल स्कैरी स्टोरीज, इसके अंदर मैं जिक्र भी करता रहता हूँ। तो अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर घर वालों का भी ख्याल रखें। सही है, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।